देश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस पूरा चुनाव के दौरान लगातार ये बात के दुष्प्रचार करत रही से कि यदि एनडीए की सरकार एक घाव फिर आ जाए तो देश में संविधान ला बदले के भी प्रयास कर सकत है। लेकिन जनता जौन हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास जता है ओकर से कांग्रेस के दुष्प्रचार के हवा निकल गए है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ये इनका चरित्र रहा है। जब इनके इच्छा के विपरीत काम नहीं होता है तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। और अब तो एग्जिट पोल के लिए वो जो कह रहे हैं कि मैनेज किया हुआ है, टीआरपी के लिए है, तो ये कांग्रेस की आदत रही है। और एग्जिट पोल के से अपने आप को दूर रखने का काम किया। आप किससे दूर रखेंगे अपने आप को? आपको तो जनता ने ही अपने से दूर भगा दिया है, दूर कर लिया है आपके कामों के कारण, आपके कुकर्मों के कारण। और इसलिए 4 जून को जब परिणाम आएगा देखेंगे कि आपको जनता ने अपने से दूर कर दिया। ऐसा गठबंधन था परिवारवादी पार्टियों का, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का ये गठबंधन था। और ये गठबंधन जिस दिन से बना था उस दिन से ही लड़ रहे हैं। और 4 जून के बाद तो सिर फुटअवर होना निश्चित। देखिए, इनके दावे विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा और लगातार उनके दावों को आपने परखा है। इनका कोई भी दावा सफल नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव के समय 75 पार का दावा करते थे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है। ये 4 जून को पता चल जाए। उनका कहना रही से कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेतामन लगातार देश के खिलाफ बात करत रही और विदेशी ताकत के हाथ में मोहर बन के खेलत रही। यहाँ तक कि उनमन अदालत और चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लगाए से बाज नहीं आईन। अब एग्जिट पोल भी कांग्रेस के नेतामन टीआरपी बढ़ाए के एक प्रायोजित कार्यक्रम बतावत हैं, जबकि 4 जून के फैसला एनडीए के पक्ष में ही आना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़।